श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगल हो और आप सभी को अजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अजा एकादशी के शुभ अवसर पर मोक्ष प्राप्ति की कामना से और भव सागर के बंधन के पार पाने की इच्छा से सभी भक्त को एकादशी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, अब ऐसी ही एक और पौराणिक कथा का श्रवण आप सभी को कराने जा रहे हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए आप सभी सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिख दीजिए। सब सुनिए आज की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत वीर, प्राप्ति और सत्यवादी थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए सभी जगह प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने सोचा कि क्यों ना राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने का एक उपाय सोचा, एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने उनसे स्वप्न में राजपाट दान में मांगा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे, तो जब अगले दिन उन्हें महल में राजा विश्वामित्र आए और उन्होंने कहा कि स्वप्न में किए गए दान को उन्होंने मांगा, तो स्वप्न में किए गए दान की भी महत्ता को समझते हुए उन्होंने सत्यव्रत का पालन करते हुए राजा ने अपना पूरा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। कहते हैं कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। अपना सारा राजपाट जब राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को देकर अयोध्या से चले गए, तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा दान दिया है, उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था, उन्होंने तो अपना राजपाट सब कुछ दान में दे दिया था। तब ऋषि से दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय लिया और वह काशी नगरी आ गए। काशी नगरी में इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता था कि काशी नगरी में तो पृथ्वी का हिस्सा, लेकिन कहा जाता है काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई है, जिस कारण वह पृथ्वी का हिस्सा होने पर भी सबसे अलग मानी जाती है। उन्होंने पवित्र काशी में आकर सबसे पहले तो अपनी पत्नी रानी शैवैया को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहिताक्ष, जो कि उनके पुत्र थे, उस समय बहुत छोटे थे। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे बालक को अपने माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और उधर संयम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने चंडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें उन्हें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। जब दासी का काम करने लगी तो उधर चंडाल का सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र भी एक शमशान घाट में चौकीदारी करने लगे। वहाँ वह जो भी मुर्दा जलाने के लिए लेकर आते उनसे कर वसूल करते, तभी उन्हें जलाने का काम चंडाल उन्हें सौंप देता। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए और राजा ने ऋषि को देखा तो प्रणाम किया। उस समय राजा हरिश्चंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि राजा, पूर्व जन्म के पाप के कारण आज आपकी ये दशा हुई है। अगर तुम भद्रपाद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत रखो और व्रत की कथा पढ़ो या सुनो, तो इस हालात से तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा, तुम्हारे पापों का नाश भी होगा। तब राजा ने ऋषि की बात मानकर आने वाली अजय एकादशी के दिन व्रत किया। राजकुमार रोहिताक्ष ब्राह्मण की पूजा के लिए एक दिन फूल चुन रहा था, तभी अचानक बगीचे में एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप का विष तुरंत उस बालक के शरीर में फैल गया और देखते ही देखते रोहिताक्ष मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माँ महारानी शैवैया ने ना वहाँ पर कोई धीरज बांधने वाला था और ना ही उसके पुत्र के मृत देह को शमशान में पहुँचाने वाला कोई था। तो रानी अपने पुत्र की मृत देह को अपने हाथों में उठाकर अकेली रात के सुनसान अंधेरे में शमशान जा पहुंची। जैसे ही वह अपने पुत्र को देह को जलाने लगी, राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए और शमशान का कर मांगने लगे। जैसा कि नियमों के अनुसार उन्होंने करना था, कर्तव्य का पालन भी वह कर रहे थे। वह विवश थे। बेचारी रानी के पास अपने पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। रात के अंधेरे में रानी ने राजा के स्वप्न को पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, राजन, आपका ही पुत्र है जो इस समय मरा हुआ है, मेरे हाथों में है। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मुझे कर वसूल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को तो बहुत दुख हुआ, किंतु क्या करते, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन जो करना था। उन्होंने चंडाल को वचन दे रखा था कि जिसे अपनी आखिरी सांस तक उनसे निभाना था। पत्नी की हालात और पुत्र को इस हालत में देख के राजा हरिश्चंद्र
को दुख तो बहुत हुआ, फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपनी रानी से कहा, हे रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कहा है कि बिना कर दिए यहाँ कोई भी मुर्दा न जलाया जाए, और इस समय अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम कुछ न कुछ देकर ही अपने पुत्र का देह जला सकती हो। सुनते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, मेरे पास एकमात्र ये साड़ी है जिसे मैं पहन हुई हूँ, आप इसी से आधा ले लीजिए। ये कहते ही रानी शवैया जैसे ही अपनी साड़ी का कोना फाड़ने चली, तभी दिव्य प्रकाश से साथ वहाँ पे श्री हरि देवराज, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं, बल्कि ये सब तो ऋषि के योग माया से दिखलाया गया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडान के रूप कोई और नहीं बल्कि साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। और इस प्रकार अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से राजन तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। तुम्हारी एकादशी का ये व्रत सफल हुआ। अब तुम सुख पूर्वक अपना राज भोगो और अंत में तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि और अन्य देवताओं और ऋषि वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने निष्क राज भोगा और अंत में वह अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग धाम को चले गए। प्रिय भक्तजनों, इस घोर कलयुग में हर प्रकार की दुख बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली एक पौराणिक कथा का अब आप सभी को श्रवण कीजिए। इस कथा को सच्चे मन से श्रवण करने से भक्त को नरक के द्वार नहीं देखना पड़ता। अपने जीवित समय में ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक जाते हैं। एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की भक्ति देखने के लिए धरती लोक पर जाने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, भगवान लक्ष्मी नारायण ने तो एक वृद्ध पुरुष का रूप धार कर और माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत दीनहीन वृद्धा स्त्री का रूप धार भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी इसी रूप में धरती लोक पर आ गए। नगरी के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वह उसका फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलते ही सेठ ने देखा कि उनके द्वार पर कीचड़ मिट्टी से सने हुए दो अत्यंत वृद्ध स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। वह क्रोध करके उन पर बिगड़ता हुआ बोला, अरे कीचड़ मिट्टी से सने पांव, तुमने मेरे सारे आंगन में मिट्टी फैला दी, चले जाओ यहाँ से। तब दे दोनों हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी, इतनी रात में हम दोनों कहाँ जाएं। वृद्धा जो कि माता लक्ष्मी जी सेठ जी से गिड़गिड़ा रही और कहने लगी, सेठ जी, ठंड के मारे हमारे प्राण निकल रहे हैं, रात भर ठहरने की थोड़ी जगह दे दो। लेकिन सेठ जी ने तो द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ जी को महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उस टूटे की वाण से दिए के प्रकाश के माध्यम से लो दिखाई पड़ी। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, एक बूढ़े का स्वरूप धारण किया हुआ था और माता लक्ष्मी जी ने कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि जब इतने बड़े सेठ ने हमारा स्थान नहीं हमें दिया, फिर भला ये कंगाल और निर्धन क्या देगा। अगर ठहरने की जगह मिल गई तो रात भर बिना ओढ़ने बिछोने के फटे कपड़े पहनकर ही हमें रात गुजारनी होगी। तब भगवान लक्ष्मी नारायण बोले कि कुछ भी हो, मुझे तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता। ऐसा करते हैं, उन्हें थोड़ा आगे बढ़कर उसे टूटे फूटे द्वार को खड़खड़ा के मैली फटी साड़ी पहनकर एक कमजोर सी स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते हुए क्रूर भरे स्वर में वह स्त्री बोली, हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं, आइए आइए भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वे अपने घर के भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में वह टूटी फूटी चारपाई पड़ी हुई थी। उन्होंने उसमें से एक को खाली करके स्त्री उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों यानी लक्ष्मी नारायण को बैठने के लिए कहने लगी। दोनों के कपड़े से पानी छूकर कोठरी गीली हो गई, किंतु उस स्त्री ने उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों को आग तप के लिए कहा। फिर अरगण वह दो पुराने लेकिन धुले हुए साफ कपड़े लेकर उन दोनों को देती हुई बोली, बाबा, माता जी, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। बाबा, मैं क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं ना, आज आपके बस इन्हीं दो कपड़ों में मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। आपके कपड़े में निचोड़ कर फैला दूंगी, अब जब ये सूख जाएंगे तो आप इन्हें पहन लेना। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह अपने आंगन में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी रखकर ले आई और बड़े प्रेम से, माता जी, ये लीजिए, भोजन कर लीजिए। आज मेरे घर
में यही भगवान का प्रसाद है। लेकिन माता जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ना तो मेरे घर में घी है, ना दूध है, ना चीनी है। बस यही रूखा सूखा भोजन करना होगा। तब वह वृद्ध स्त्री बोली, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वह दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी ही देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी काम की तलाश में दिन भर भटक भटक कर अब थका मारा घर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिलाने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सारी बात बता दी। सुनकर उनका पति बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर दोनों ने बीच उन दोनों वृद्धाओं को देखकर चारपाई पर सुला दी और संयम खुद फटाफटा चटाई लेकर धरती पर लेट गए। प्रातः काल होते ही जब बारिश बंद हो गई और वह दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जाने लगे, तब स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीसकर आटा गंधा रोटियां बनाकर उनके लिए रास्ते में खाने के लिए बांध दी। बोली, माता जी, हम तो निर्धन हैं, इससे ज़्यादा आपकी सेवा नहीं कर सकते, पर जितनी की है सच्चे दिल से की है। वैसे तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकी। आशा है हमें आप क्षमा करोगी जो भी हमारी गलती हुई होगी। स्त्री अर्थात माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है उसका फल तुम्हें भगवान अवश्य देंगे। आज तू जो चीज के लिए दिन ब दिन भटक रही है वह तेरे पास अवश्य होगी। ऐसा कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी तो वहां से चले गए। अब उस स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। अब रसोई में जाकर जैसे ही उसने हांडी उठाई तो देखा आंखें एकदम चकित और खुली की खुली रह गई। उस हांडी में ऐश्वर्यां भरी हुई थी, यानी सोने की मुद्राएं भरी हुई थी। उसने उसे उलटकर देखा तो वह दोबारा भर गई। जैसे ही उस स्त्री ने अशर्फियों की हांडी से निकालकर एक तरफ रखती, वह हांडी दबा से अशर्फियों से भर जाती। यानी जैसे ही वह उन हांडियों की सोने के सिक्के निकालती, वह फिर तुरंत सोने के सिक्के उस हांडी में भर जाते। दिन भर उसकी कोठरी ऐश्वर्यों से भर गई। बस फिर क्या, उसके पति ने उन ऐश्वर्यों को बेचकर बढ़िया सा घर लिया और एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वह बड़े सुख से रहने लगे। उधर उस सेठ को जब ये पता चला कि निर्धन पड़ोसी एक रात में अमीर हो गया तो उसने उस स्त्री को, उसके पति को बुलाकर सारी बात पूछी। स्त्री बड़ी भोली भाली थी, उसने सारी सरलता से बात सेठ को बता दी। अब तो सेठ और तो रात दिन यही चिंता करने लगा किस प्रकार से वह करामाती वृद्ध स्त्री पुरुष मिल जाएं तो वह अपने घर पर भरकर अशर्फियां प्राप्त कर ले। भगवान तो सब लोगों के मन की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर की बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, तब वही वृद्ध स्त्री पुरुष यानी कि भगवान लक्ष्मी नारायण और माताजी फिर उस सेठ के द्वार पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने लगे। खटखटा की आवाज़ सुनते सेठ ने बिजली के प्रकाश में झांक कर उन दोनों को पहचानने और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हुए भी जानबूझकर उन्हें फटे पुराने कपड़े लाकर दिए और बोली, बाबा, हमारे घर में बस इतना ही है। बिना पूछे घर की सबसे घिसी पुरानी थैलियां उठा के उन्हें दे दी और बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी लाकर दे दी। ओढ़ने को 2 फटे कंबल और कहीं से मांग कर दिए गए। सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सुबह अंधेरा होते ही जब वह दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहां से जाने लगे, सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और बांधकर उन्हें दे दिया और बोली, माताजी, हम तो बड़े ही दरिद्र हैं, आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाए। आशा है आप हमें क्षमा कर दोगी। वृद्धा रूपधारी माता लक्ष्मी ने कहा, कहाँ बेटी, इस जैसी सेवा तूने कहाँ दी, फल तुझे भगवान अवश्य ही देगा। हाँ, आज तो जिस भी काम को अपने हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों ने तो सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ कहता था कि बथुए की हांडी में खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अत्यंत दोनों के एक साथ हांडी पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। छीना झपटी में हांडी टूट गई। कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तुरंत ही कमरे में बहुत सारा बथुआ बिखर जाता। सुबह से शाम हो गई और सेठानी हाथ में झाड़ू लेकर कमरा साफ करती रही। इसलिए सच कहा है, जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।